वो जहाँ भी मौका मिलता है अपने जैन धर्म के किसी भी क्षेत्र में वो कभी पीछे नहीं रखते। मैं भगवान से इस मौके में यही प्रार्थना करूंगा कि आपको और अधिक ऐसे शासन प्रभावना के कई कार्य करने की आपको क्षमता और शक्ति प्रदान करें और आप हर कार्य में आपको कोई भी कार्य करने में भगवान आपकी सहायता करे। भविष्य में ऐसी शुभकामना करते हुए मैं आपको साधु जैन समाज की ओर से एक बार और आपका अभिनंदन करता हूँ। जय जय। और जल्दी समय का भी अभाव है। नवजीवन जैन संघ संघवी से समाज रत्न संघवी श्री बासमती हजारीमती बोरा सांचौरी पट्टी के अध्यक्ष श्री और उनके सदस्यगण, आज का दिन इतना खुशी का दिन है और इस दिन का वर्णन करने के लिए कम से कम मेरे को 1 घंटा लगता है। और मेरे को भी क्या है, साथ जानों वाली से ऐसा है कि भी आप मेरे मुझे 5 मिनट से पढ़ना तो 2 मिनट ही लूंगा, 5 मिनट नहीं लूंगा। ऐसे वातावरण में आज हम लोग ही हमारे नवजीवन जैन संघ के सब लोग जो शरीक हुए और जो आज आपने हमारा जो बहुमान किया है, आज संघवी परिवार ने हमारा बहुमान किया है, ये मेरा बहुमान नहीं है। मेरे संघ के कार्यकर्ता आज 6 महीने से एक तरीका न देखते हुए उन्होंने जो कार्य किया और जो कल्पना भी नहीं थी। कई कहते कि सुमेरवल जी ये संघ काशी नहीं जाएगा। अरे सुमेरवल जी, मैंने कहा सुमेरवल जी को कहते हैं, सुमेरवल जी ये संघ समय शिखर लेके जाएंगे। और आज आप देख रहे हैं हमारा संघ समय शिखर आया है और ये अनुमोदना है। और ऐसे समाज रत्नों से और ऐसे लक्ष्मी जहाँ ऐसे घराना देखती है और उसका जो विनियोजन है वो उसके अंदर पुण्यादि मुनि पुण्य के अंदर होता है। और इसके अंदर आज समाज गर्व लेता है कि ऐसे जगत तुम आए जगत में जगत हसत तुम रोए करनी ऐसी कर चलो तुम हसत दे दो। सुमेरवलजीचा आरती नवजीवन संघना प्रमुख छो ने आपनी टाइम केवा के शुभ विश्रामा આ समय शिखर यात्रा प्रवास सफल संचालन થયું। દર વર્ષે પણ તમારી એક જવાબદારી રહેશે કે અમારા દરેક યાત્રાળુઓને દર વર્ષે તમારે આવા મોટા સંઘો તમારે લઈ જવા પડશે, એટલે છેલ્લે તમારે પણ સંઘપતિ બનવું પડશે એવી ભૂમિકા આપણે વિનંતી કરું છું। સાચોરી જૈન ઓસવાલ પટ્ટીના અધ્યક્ષ શ્રી નાગરાજી મહેતાને વિનંતી કરું છું, આપ અહીંયા પધારો। उनका उदार मना परिवार बहुलाल जी, रेवतन जी, मोतीलाल जी वगैरह नवजीवन मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष श्री सुमेरवल जी एवं सभी कार्यकर्ता एवं उपाध्यक्ष मंत्री जी एवं मंच पर विराजे हुए सभी मेरे साथी बहनों और भाइयों, लॉर्ड बर्नार्ड शाह इंग्लैंड के बहुत बड़े फिलोसोफर थे और विश्व विख्यात थे, जिन्हें दुनिया का नोबेल प्राइज मिला था। उनको एक बार पूछा गया था कि आप अपनी मृत्यु के पश्चात कहाँ पर जन्म लेना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे जैन परिवार में जन्म देना मैं क्योंकि मैं पूर्व जन्म में विश्वास करता हूँ। हमको बहुत आश्चर्य हुआ कि वे जैन परिवार क्यों चाहते हैं। अब हमें पता लगा जैन परिवार का जो दर्शन चरित्र जो है वो त्याग, दान, दया में परिग्रह में निर्मित है। इसी कारण आज हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर जैन परिवार सुखी और शांत परिवार। जैसे आदमी कर्म करता है वैसे उसको फल मिलते हैं और उस फलों के कारण ही जैन परिवार आज संतुष्ट है, सुखी है और कारोबारी और उद्योग में आज अग्रणी है। कहते हैं कि जो व्यक्ति धन खर्च करता है तो दुगना होता है। संत कबीरदास ने कहा है, चिड़ी चाँच से भर ले गई गति न घटी होगी, दान दिए धन ना घटे कहे दास कटी। ये पंक्ति मेरे ख्याल से इस परिवार ने खुद पढ़ी और इस परिवार ने उस पंक्ति को अपने गले में उतारा और उसका एग्जीक्यूशन किया। इस परिवार का द्वारा केवल ये संघ ही निकाला गया हो ऐसा नहीं है।
मैं बराबर देख रहा हूँ कि ये गत 10 सालों से दया और त्याग और दान की प्रवृत्ति से लिप्त होते हुए इन्होंने अनोखो अनेक कार्य संपन्न किए हैं। संतौर तहसील के अंदर इन्होंने प्राइमरी स्कूल निर्मित करवाई है जिस पर करीब 10 लाख रुपए व्यय हुए हैं। संतौर के अंदर एक लघु धर्मशाला भी निर्मित करवाई जिसमें उन्होंने 13 लाख रुपए का सहयोग दिया। इसी प्रकार उदयपुर के केसरीनाथ जी मंदिर के लिए इन्होंने वहाँ निर्मित धर्मशाला निर्मित हो रही है जिसमें करीब 150 कमरे बन रहे हैं। उसके अंदर इन्होंने 8 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया है। और भी इनके द्वारा कई कार्य किए गए हैं और वो समय समय पर करते रहे हैं। हम जब भी कभी उनको कहते हैं कि वहाँ पर आपको कुछ आर्थिक सहयोग देना है तो ये किसी एक मिनट रुके बिना भी उसी समय उस हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन पर लक्ष्मी की मेहरबानी है, मगर दिल मोटा होना ये एक क्वालिटी है, एक आदर्श होता है जो बहुत कम लोगों में होता है। धन का सदुपयोग करना हर व्यक्ति के वश की बात नहीं होती है, मगर इस परिवार द्वारा धन का सदुपयोग किया जा रहा है क्योंकि वे इस तथ्य को मान चुके हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के लिए उसे जीना है और समाज के लिए उसे कुछ करना है, समाज पर उसका दायित्व है। मगर ऐसे विरले ही होते हैं जो इस आदर्श को, इस कर्तव्य को याद करते हैं। मगर मैं बराबर देखता हूँ कि बाबूलाल जी के मन में, मस्तिष्क में हर वक्त यही भावना चलती है कि या मैं ये धर्मशाला बना दूं, या मैं स्कूल बना दूं, या मैं सभाखाना बना दूं। क्या करूं? जो भी कभी उनका प्रस्ताव आता है वो उसके लिए उद्देश्य होता है। ऐसे सम्मान में आपने चाहे तो भी मैं समझ बहुत कम है और ऐसे व्यक्ति के लिए मेरे पास इतने शब्द भी नहीं है, मैं उन सबका उपयोग करके उनको वर्णित करूँ। ज्ञानपति द्वारा उन्हें सम्मान देना हमारे इच्छा और हर्ष के अलावा गौरव। मगर इस सन को मैंने प्रारंभ से लेकर अंत तक आंखों से देखा, मैं बीच में रहा और इसकी मैंने सुख का परीक्षण किया। ऐसी सुंदर व्यवस्था, समय पर भोजन, समय पर सोना, समय पर उड़ने को, ठहरने को व्यवस्था बहुत कम जगह मिलती है। जहाँ 1000 लोग साथ चलते हैं उनकी शांतिपूर्ण व्यवस्था करना ये हर व्यक्ति की वश की बात नहीं है। उसके लिए मैं नवजीवन सोसाइटी के कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उनके लिए मैं गौरव है कि उन्होंने इतने अच्छे सुंदर व्यवस्था करके जो संघ निकाला वो एक उदाहरण रहेगा जिसकी हम हर जगह प्रशंसा की बिना नहीं रह सकते। उन सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से, मैं व्यक्तिगत रूप से अपना धन्यवाद देकर आभार प्रकट करता हूँ। खासतौर से ट्रेन में जो इन्फॉर्मेशन देते रहते थे रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, उनके लिए हम विशेष आभारी हैं। उन्होंने हमें पल पर मिनट पर सचेत करते रहे और हमारा मार्गदर्शन करते रहे जिससे हमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं आई। भोजन का तो स्वाद ही क्या था। हमेशा मन में ये होता था कि शाम का मेन्यू क्या है, शाम को क्या खाना है, सुबह नाश्ता क्या है, उसका तो स्वाद ही दिख रहा है। इसलिए उसकी भी मैं तर्क की बिना नहीं रह सकता। जिन्होंने सारे संघ के लोगों को प्रभावित किया है और सारे सब लोग ये समझ कर चले हैं कि हमारा एक परिवार है। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, किसी प्रकार की कोई दुख समाचार नहीं, न सांतों से, बॉम्बे से, न कहीं से भी कोई दुर्घटना या दुख समाचार भी नहीं आया। ये सब फल है अच्छे शकुन के, अच्छी आत्मा के विचारों का। अन्यथा हम हमेशा सुनते हैं कि संघ जा रहा है और उन्हें की मर गया, गुजर गया, दिमाग गुजर गया, रंग में बहुत बढ़ जाता है। मगर हमारे ऐसे बढ़िया शकुन थे कि प्रारंभ से लेकर अंत तक, आज तक किसी भी प्रकार की हमारे शोक की लहर तक क्या हमारी मुस्कान भी नहीं मिली। इसलिए मैं हर्ष के साथ अब कर सभी सभी हो जाएंगे। जो उदार भाव, जो दानवर्ती, जो परोपकार की भावना की नदी बह रही है, बस उसमें सभी नहाएंगे ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है। अभी हमारे यहाँ 8-9 संस्कृति हैं और संघ भी बन चुके हैं और मैं सोचता हूँ कि कुछ ही 8-10 साल में ये डबल नंबर हो जाएगा। भगवान करे मेरी इच्छा पूरी हो और सब लोगों को इसका लाभ मिले। संघी परिवार ने हम लोगों को जो यात्रा और दर्शन करने का लाभ दिया उसके लिए मैं
तन और मन से उनको हार्दिक बधाई देते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। आपका समय लिया, धन्यवाद। हमारे इस विद्यापीठ के प्रांगण में श्रीमान संघवी परिवार ने जो बहुत बड़ा लाभ लिया, उसके लिए मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूँगी विद्यापीठ कार्यकारिणी की ओर से। उसके पहले श्रीमान पोखराज जी बंसाली साहब का मैं खूब आभार प्रकट करना चाहती हूँ, इसलिए कि उन्होंने ही सबसे पहले नवजीवन सोसाइटी के संघ को यहाँ उतरने का टेलीफोन किया था और फिर मैं बम्बई गई थी, उस समय में भी उनसे वार्तालाप हुआ था। तो मैं उनका भी खूब आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और मुझे अभी जो मंच के संचालन कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आदेश दिया है कि जिन्होंने कूपन के अंदर में या विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंदर में लाभ लिया है, उसके नाम लेने के लिए समय का अभाव है, इसलिए मैं जो महानुभाव हमारे विद्यापीठ के अंदर जो लाभ लिया है, उनका मैं एक बार पुनः धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगी। और किसी भाई बहनों को लाभ लेना हो तो कार्यालय के अंदर पधार कर इस विद्यापीठ के अंदर लाभ अवश्य लें। खूब धन्यवाद। संघवी थे संग चलायो भारी, थे सांचो रेरा संघवी थे संग चलायो भारी, थे सामेलारी करो तैयारी संग आयो भारी, थे सामेलारी करो तैयारी संग आयो भारी। वर्षे काटी वद आठम दिवसे 2054 वर्षे काटी वद आठम दिवसे मुंबई नगरी तू चाल्यो रे शिखर जीनो संग भारी, मुंबई नगरी तू चाल्यो रे शिखर जीनो संग भारी। थे सांचो रेरा संघवी थे संग चलायो भारी, थे सामेलारी करो तैयारी संग आयो भारी, थे सामेलारी करो तैयारी संग आयो भारी। हजारी मल जी बोहरा परिवार राजीव सहु प्रेमे प्रभु गुण गाची, थे सांचो रे ओ भारी, थे सामेलारी करो तैयारी संग आयो भारी।
मफी बेन दिलीप जी मेहता ओ की बन नरपत संगवी मत बेन दिलीप जी मेहता कविता संजय सासु हर के थे साचो रे संगवी थे संग चलायो भारी थे सामे लारी करो तैयारी संग आयो भारी थे सामे लारी करो तैयारी संग आयो भारी नीलम रीना पिंकी प्रीति तू भक्ति करता नीलम रीना पिंकी प्रीति तू भक्ति करता संता शोभा पदामिनी रूभव भव पापो हरता शांता शोभा बदामिनी भव भव पापो हरता हे साचो मेरा संगवी हे संग चलायो भारी हे सामे लारी करो तैयारी संग आयो भारी हे सामे लारी करो तैयारी संग आयो भारी लक्ष्मी रोला होली नो जग अमर नाम है कीनो लक्ष्मी रोला होली नो जगा अमर नाम है कीनो हे उत्तम गति उपजावी रे तो हनुमन आत्म दीन हे उत्तम गति उपजावी रे तो हनुमन आत्म दीनो हे साचो मेरा संगवी हे संग चलायो भारी हे साचो मेरा संगवी हे संग चलायो भारी हे सामे लारी करो तैयारी संग आयो 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 भारी एक संग चलायो भारी एक संग चलायो भारी वो देखी साचोर संग की तैयारी देखी साचोर संग की तैयारी यात्रा समेत शिखर जी भारी रे संग भी मीठो कर बूझो यात्रा समेत शिखर जी भारी रे संग भी एक संग चलायो भारी देखी साचोर संग की तैयारी देखी साचोर संग की तैयारी ओ जाने चीनी खांड रो बूंदोर संग भी मीठो कर बूझो जाने चीनी खांड रो बूंदोर संग भी मीठो कर बूझो ओए के संग चलायो भारे एक संग चलायो भारी ओ देखी साचोर संग की तैयारी देखी साचोर संग की तैयारी
चोकियो तन मन सू थे तो घर चोकियो तन मन सू थोरो नाम दिपायो थोरा धन सू थोरो नाम दिपायो थोरा धन सू थे तो साधुनी ने दर्शन करावो रे संग भी मीठो कर बूझो थे तो साधुनी एक संग चलायो भारी देखी साचोर संघ की तैयारी देखी साचोर संग की तैयारी
योगीश्वर विदित योग अनेक एक। हजारों लोगों को जोड़ने के लिए शबे शिखर महातीर्थ आदि पुण्य भूमि से भक्ति करते हुए इस तीर्थ को लगाए हैं। आप सब हम तीर्थ कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम हम अपनी बात कहें, संघपति श्रीमान पारसमती जानीमाजी साहब का स्वागत तीर्थ कमेटी के ट्रस्टी राजनांदगांव श्री शहर के अध्यक्ष श्रीमान विनोद चंद्र साहब बोलचा करेंगे। बोलो जी शास्त्र देव की जय। ट्रस्टी श्री पारस पन्नालाल जी बोलचा करेंगे। आप सब कृतज्ञ परमात्माओं जहाँ कभी हजारों वर्ष पूर्व परम तारक देवादिदेव श्री पार्श प्रभु अपने बिहार काल में इस क्षेत्र में उन्होंने इस क्षेत्र को पावन किया था। उस पावन स्मृति में उनके भक्तों ने उस समय में उनकी चरण पादुका स्थापित करके देवी बनाकर के उसे विराजमान किया था। संवत 919 में उसी स्थल का की पुनः प्रतिष्ठा हुई और 1984 से यह कोसकम पार्क के रूप में एक लंबा इतिहास इस संस्कृति भावना का तीर्थोद्धार और तीर्थोद्धार की घटना निकला हुआ श्री कोसकम पार्क आज किसी से अपरिचित नहीं है, सब से परिचित है। निर्माण कार्य के प्रारंभ से इस युग से ही तब जब की आराधना मंगलमय आराधना से या होगी बहुत है। इसके निर्माण में इसके तीर्थोद्धार में पूरे हिंदुस्तान भर के स्वागत सालिकाओं ने पूरे उम्र के साथ उत्साह के साथ इसका निर्माण करने का अपना योगदान जोड़ा है। योगदान 1 रुपए से लेकर के अनगिनत रुपए तक दोस्तों जिस उत्साह के साथ जिस उदारता के साथ स्वागत सालिकाओं ने योगदान दिया है उसका फल आप सबके सामने है। इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। नौजवान जैन संघ मुंबई जो है वह भी इसके तीर्थोद्धार के मुख्य मंदिर के निर्माण में योगदान से अपने आप को जोड़ा हुआ है। परम पूज्य आचार्य भगवत जिन्होंने तीर्थ की प्रतिष्ठा करी, तीर्थोद्धार का मार्गदर्शन दिया, परम पूज्य आचार्य भगवत राजेश्वरी जी महाराज साहब की प्रेरणा से नौजवान जैन संघ मुंबई में अपना योगदान अंकित कराया हुआ है। उसका नाम पद्म पत्रों में नाम लिखा हुआ है। यह सब पुण्योदय और जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति का एक सुंदर स्थल बन चुका है। इसके साथ ही जुड़ा है एक जीवंत उदाहरण, जीवंत अध्याय जिसमें जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति के लिए जहां आवश्यक है तन की स्वस्थता और मन को स्वस्थ होना, जहां आवश्यक है उसके लिए जैन पद्धति से आरोग्य धाम की स्थापना का एक सुंदर प्रयास 35 एकड़ के भूभाग में बहुत शीघ्र एक भव्य रूप में आने वाला है। वहाँ एक महीने की होली की आराधना में मुंबई के हमारे मित्रों ने लाभ लिया है और पूना का संघ उसकी व्यवस्था करने वाला है। इस धार्मिक शादी को
होली करने का हो तो जरूर फिर से पधारें, और जब भी आपको अवसर मिले इस तीर्थ में पुनः पुनः पधारें। जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति में, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कार्य में अपने आप को जोड़े। जय हिंद। सुबह मैं साहब सारे को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने का हमारे सामने दृष्टिगत नवजीवन जैन संघ के सदस्यगण एवं श्री संतमती पार्षमती हजारीमती मौला, आज का दिन, आज के वातावरण में लोगों को ऐसा भावित नहीं था अपन नमस्कार जाएंगे। इतना जो आज तीर्थ का महिमा और तीर्थ को देख के लोगों को इतना एक आनंद आ रहा है। सब लोग मेरे को कि क्या तीर्थ, कितना अच्छा तीर्थ बना है। ये आज से कुछ 7 साल पहले वाले नवजीवन के अंदर अपना आचार्य भवन बता रहे थे, और मेरे ख्याल से 7 साल पहले उन्होंने वहां पे अपना ये प्रार्थना समाज में चातुर्मास किया था। हमने भी यहाँ पे पैसा लगाया है। आज हमारी इतनी आत्मा अंदर से उल्लसित होती है। अरे क्या क्या मंदिर, क्या परमात्मा का शासन, क्या विभूति, क्या आचार्य, ऐसे आचार्य जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो यानी एक अपेक्षा से गुरु, एक अपक्ष शास्त्रों में कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू हुआ है, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद परमात्मा को बताने वाले आचार्य, शासन का रिप्रेजेंटेशन करने वाले ये आचार्य विभूति, आज उनको उनके कदमों में सब नमन करते हुए ये आज इतना भव्य जो यहाँ इसका निर्माण देखा है, इससे एक कैसा नहीं कहने का ये युग प्रधान जो आचार्य होते हैं और उनका पुण्य बल इतना काम करता है कि ऐसा निर्माण उन्होंने किया है। और हमारे को इसके अंदर वापिस थोड़े दिनों में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम यहाँ 5-7 दिन ठहरने का हर की इच्छा होती है। परिवार यहाँ के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री आनंद जी, विराजमान ट्रस्टीगण, पहले थोड़ा सा और संघ का परिचय आपको दे देता हूँ। हमारी संघ की शुरुआत 23 तारीख को वीरभंजन पाठशाला के आशीर्वाद से प्रारंभ हुई और नागरिक सभा से शुरुआत हुई और इसी प्रकार में करीब 20 समाप्त हो रही है, जिसकी शुरुआत अच्छी, उनका समापन भी बहुत अच्छा। हमने भी उसके बारे में सुना था, मगर दर्शन का मौका आज मिला। काफी लंबा चौड़ा इतिहास है जिसका विवरण करने के लिए कभी हमारे पास समय नहीं है, मगर संक्षेप में बता देता हूँ। कहते हैं बड़ी सुंदर इमारत को ऊपर से देखते हैं, देखते देखते विचार करते हैं कितनी सुंदर इमारत है, इसकी नींव कितनी मजबूत होगी। तब ख्याल में आते हैं कि पिलर, उनकी नींव तो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। ये उससे पास्ता कि यह मूर्ति रावण जी जैन के द्वारा दुर्ग के अंदर सौंपी जाए, ऐसा यहाँ का इतिहास है। और रावण जी जैन इस संस्था से करीब 25 वर्ष से जुड़े हुए हैं। आप बुकड़ है, नागौर के हैं, दुर्ग के अंदर अनाज का व्यवसाय कर रहे हैं। आपने जो अपना समय इसमें समर्पित किया है, उसके बदल भी आज एक बहुत ही बड़े पैमाने पर भारत वर्ष के अंदर पुष्टि हुआ है, जो कि अभी आपने समझ यहाँ पर देखा और एक अर्थ से आनंद प्राप्त किया। मैं बाद में जरूर करता हूँ, उन्हें भी आप एक अभिवादन करें कि लोग सुनते हैं। बोरा परिवार की ओर से बोरा परिवार की ओर से जो सामने बुकड़ निकेतन बना हुआ है, उसमें एक कमरे की घोषणा करते हैं। साथ ही साथ उसका लग रहा है 71,000 रुपया
पानी में और भोजनशाला के लिए 2 फोटो 25-25 में, तो कृपया आप हमें स्वीकार करने में बोलना करें और साथ नवजीवन सिंह की ओर से जो भी घोषणा है वो करें। साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी आपको अवसर हो इस तरह के कार्यों में अपने आप को जोड़े और जो भी हमको आप मार्गदर्शन और सक्रिय रूप से जुड़े, विशेष करके युवा से जिसे अनुरोध करता हूँ वो हमारा ध्यान रखें। इस कार्य में उनको जुड़ना है तो युवक है, युवक साथी को हम अपनी बात कह सकते हैं और समय शिखर से नागपुर से समय शिखर की जो यात्रा शुरू हो रही है उसमें योगदान देने के लिए वो विचार करके रखें। भविष्य में भी अपन जरूरी नहीं है कि कोई योजना आज ही पूरी हो जाएगी, ये योजना चलती रहेगी, शासन का कार्य चलता ही रहेगा। नवजीवन जैन संघ ने जो सहयोग दिया है उसके लिए पुनः मैं उनका साधुवाद देते हैं और भविष्य पहले भी उन्होंने सहयोग दिया और भविष्य में भी वो सहयोग देंगे, इस अपेक्षा के साथ मैं आप सबका आभार देता हूँ। जय सिक्योरिटी वालों ने विनंती से दरेक पहुंचे में ध्यान रखो भाई। हिरण भाई चलो मतलब पाचन ना बोला जाओ चलो ले आओ ने जाओ शिवा भाई रामू भाई अरे मोती महाराज परम पूज्य आचार्य देव श्री रत्न प्रभु श्री स्वामी साहेबे આ એક શુભ દિવસ આપણા યાત્રા પ્રવાસ માટે કાઢી આપ્યો હતો અને એવી ઘડીમાં આપણો આ યાત્રા પ્રવાસ શરૂ થયો અને એ જ યાત્રા પ્રવાસ આસોવદી આઠમને શનિવારની રાત્રે પૂર્ણાહુતિમાં
હશે એવા સુંદર તિથિથી શરૂઆત થાય છે અને તિથિ અંત થાય છે. કહેવાય છે ગુજરાતીમાં કે જેની શરૂઆત સારી એનો અંત સારો. અમારે ગુજરાતીમાં કહેવાય કે જેની શરૂઆત સારી એનો અંત સારો. એવો આ કાર્યક્રમ આજે પૂર્ણાવર્તન આરે છે. આજે વસ્ત્રગ્રંથ દાદાની તીર્થની યાત્રા કરી. અમારા સંઘના પ્રમુખથી પણ આજે ઘણા ખુશ થઈ ગયા છે. વસ્ત્રગ્રંથ પ્રમુખજીને વિનંતી કરીએ ગમે ત્યારે તમારા સમયની અનુકૂળતાએ વસ્ત્રગ્રંથ તીર્થનો 5-6 દિવસનો યાત્રા તમારા પરિવારની વિશ્રામમાં થાય એવી અમે ભીડબંધ દાદાને વિનંતી કરીએ. બોલો ભીડબંધ પાર્ષદ ભગવાન પ્રમુખજી ખુદમાં છે કે બધું મારું વસ્તુ રાખો બધું સંભાળી લઈશું. ચલો ધન્યવાદ. હવે ખાસ વિશેષ આ યાત્રા રાત દિવસના ઉજાગરા કરી અને નવજીવન માટે પણ આ ઇતિહાસમાં એક સુવર્ણ અક્ષરે લખાશે. નવજીવન જૈન સંઘની સ્થાપના થયા પછી આ એક મોટો યાત્રા પ્રવાસ પ્રથમ વખત ઉજવી રહ્યો અને ખરેખર ઉજવી ગયા પછી આજે આપણે બધા અહીંયા ભેગા થઈ અને દરેકના મુખ ઉપર જે ઉત્સાહ જોઈએ છે 17 દિવસથી કોઈને થાક લાગ્યો નથી. હજી કદાચ જો સંઘ પછી બીજા 2-3 દિવસ વધારી દે અને કલકત્તા લઈ જાય કે કોઈ યાત્રા પ્રવાસમાં લઈ જાય તો અમારો યાત્રા પ્રવાસ તૈયાર છે. કોઈને જવાનું ગમતું નથી. આજે મુંબઈ તરફ જવા અમે જાહેરાત કરી તો લોકોના મોડા પડી ગયા કે જીતુભાઈ તમે મુંબઈ ક્યાં લઈ જાઓ છો, હજી 2 દિવસ ફરવા લઈ જાઓ. ખરેખર ધન્ય છે, બધાને આનંદ છે. આ બધી સફળતા પાછળ અમારા યુનિવર્સલ રજનીભાઈ નો પણ એટલો જ સાથ અને સહકાર છે. ઘણા 3-4 ટ્રાવેલર્સ જોડે અમે વાતચીત કરી છતાંય યુનિવર્સલ રજનીભાઈ સાથે ગમે તેમ ગણો ગયા ભાવનું લેનદેન હશે. જ્યારથી એમની સાથે આપણે વાત કરી છે ત્યારે અમને એક જ કીધું છે થઈ જશે. કોઈ નાનો મોડામાંથી ના કીધું કે આ નહીં થાય. અને તમે પણ સંતોષથી જોઈ રહ્યા છો કે કોઈ બી કાર્યક્રમ માટે અમે એમની સમજ કોઈ પણ વાત મૂકી છે એમને એનો સહજ સ્વીકાર કર્યો છે. એમને કોઈ પૈસાની પણ વાતચીત નથી કરી કે જીતભાઈ આમ થશે કે આમ થશે. એ તો કે તમે તમારો જે હુકમ માત્ર ભીડબંધ હુકમ થઈ ગયો છે અને આ 17 દિવસ નિર્ણય પૂર્ણ થયા એટલે જ્યાં સુધી નવજીવનમાં નહીં આવું, જ્યાં સુધી દાદાની પૂજા નહીં કરું ત્યાં સુધી મને હિસાબ તમે આપતા નહીં એમ એમને મને સામેથી કીધું છે. એવા રજનીભાઈનું આજે આપણે નવજીવન સંઘ અને યાત્રી ભાઈઓ તરફથી આપણે હોવાની શરૂઆત કરીએ છીએ. તો નવજીવન શ્રી રજનીભાઈ, શ્રી શિલ્પાભાઈ એમના એના પરિવારમાંથી જે 1 2 3 4 વિશ્વાનંદન વીર કી, વિશ્વાનંદન વીર કી. હવે અમારા શિલ્પા ભાભી ખરેખર શિલ્પાબેન પણ દરેક જગ્યાએ દોડાદોડ કરી અને ખરેખર આપણી ભક્તિ કરી છે. બોલ વિશ્વાસન હવે પરિચિત જોઈએ દરેક માણસો प्रत्येक व्यक्ति व्यवसाय की दृष्टि जुड़ा हुआ रहता है. पीछे भी खड़ा है कहते हैं कोई भी आदमी व्यवसाय करता है या प्रॉफिट मार्जिन में रहते हैं और रजनीकांत भाई ने तो ये जो प्रोग्राम लिया उसका व्यवसाय है मानते हैं और स्वाभाविक है इसको भी रखा है एक भाई बहन की जोड़ी के नाते रखा है. आपको एक ख्याल होगा लखवाड़ के अंदर दोपहर के भोजन का प्रोग्राम नहीं था क्योंकि सभी लोगों को ऊपर जाने का था. जब मालूम पड़ा कि 250 लोग नीचे रह गए और शिल्पा भाभी के पास में गया 1:30 बजे, भाभी जी 250 लोग रह गए और हमारे के नाते तो सेवा की है तो वास्ते वो भी नहीं आए तो कोई दो रानी है. और मैं तो भगवान की प्रार्थना करता हूँ परिवार महाराज की ओर से रजनीकांत परिवार को 22 ग्राम की सोने की शहर से बहुमान कर रहे हैं. तो मैं निवेदन करता हूँ इंजीनियरिंग में निवेदन करता हूँ रजनीकांत भाई ये चैन जब आपके गले में रहेगी ये प्रेरणा देती रहेगी कि कोई भी संघ शासन की सेवा बिल्कुल से करते रहिए. धन्यवाद.
श्रीमती गंगा बहन से निवेदन करता हूँ शिल्पा भाभी को छाड़ लौटा के बहुमान करें। अंकल एक्सक्यूज पीछे आदरणीय यात्रीगण, माताएं, बहनें और बच्चों, ये यात्रा प्रवास का जो आयोजन होता है ये सिर्फ 17 दिन की टूर या चाहे कितने भी दिन की रहे, लेकिन इसके पीछे आगे पीछे करीब 6-7 महीने की मेहनत होती है। और जो आयोजनाएं है लागनी में, हमने इस धंधे को, इस व्यवसाय को अपने लहू में पाया। हमारे पिताजी 1934 से यह कार्य कर रहे थे और हम पैदा ही टूर लाइन में हुए हैं। हमने कभी अपना स्वार्थ के लिए या किसी ऐसी भावनाओं से कभी ये कार्य को किया ही नहीं है कि जिससे हम कर्म के दोषी बने। आपके साथ आपके रहते हुए हमारी भी ये भावना रहती है कि भावना भावनाशिनी और कर्म निर्जरा। आपके साथ यात्रा करने से हमारे भी कुछ कर्म, हमारे भी कुछ पाप धुलते हैं और हम इसके लिए आपके आभारी रहते हैं। इस यात्रा प्रवास करने से ऐसे भी कई होंगे लोग जो बहुत ही उम्दा भावना से ये यात्रा करते होंगे और उनके पुण्य से उनशीलता बहुत सी ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन हर वक्त यह सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे में इतनी कोई बड़ी ताकत नहीं है कि मैं एक कार्यभार अपने आप अकेला संभाल सकूं। मेरे साथ छोटा से छोटा आदमी, मेरा झाड़ू वाला हो, मेरा वेटर हो, मेरा घाटी हो, मेरे महाराज हो, मेरा पुजारी हो, मेरे डॉक्टर साहब हो, ये सभी ने मिलकर इस यात्रा प्रवास को सफल बनाया है। इन सबका मैं इस वक्त अपने हृदय से आभार मानता हूँ कि अगर आप नहीं होते तो मैं इस जगह खड़ा रहकर इतना बोलने के लिए काबिल भी नहीं होता। आपसे मेरा अनुरोध है, आप जहां भी जाए, जैसे भी यात्रा करें, तो हमेशा भावना को महत्व दें और एक उत्तम भावना लेकर यात्रा करें, ताकि अपने साथ आने वाले सभी यात्री, अपने साथ जो भी जीव यात्रा करते हैं, वो सुख का अनुभव करें। और घर भूलकर इतने दूर हम लोग हजार माइल दूर चले, कहां से कहां निकल गए, लेकिन भीड़ भंजन दादा की असीम कृपा से हमें कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। ऐसी मेरी संघवी जी, आपने बड़ी उदारता दिखाई है, हंसते मुंह से बड़े प्रेम से आपने हमको रखा है और हमारी हर बात को आपने भी माना है। जहां जहां तीर्थ में गए और हमने कहा संघवी जी आपको यहाँ ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा हमारी भावना है, तो आपने उसको मान दिया। उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आज आपके पास जो कुछ भी है, मान, सम्मान, संपत्ति, ये 2 गुनी, 4 गुनी, 1000 गुनी बने, ऐसी मेरी भावना है। और आपकी ये जो लक्ष्मी जो है, आप उसको सदुपयोग कर रहे हैं, उसमें आपको और प्रगति मिले, ऐसी मेरी भावना है। अगर हमारे से आपकी सेवा में कोई कसर रही हो, आपको कहीं क्षति पहुंची हो, तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। हमारे कार्यकारी गण से और से भी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो जरूर से कहिएगा, हम प्रगति में इसमें प्रयत्नशील रहेंगे कि उसमें सुधार कर सके। धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी। અમારા ગુજરાતી ને બીજું ધ્યાન રાખો, તમે દૂધી ચણાનો શાક બી બનાવો તો કે કીધું થઈ જશે, તમે હુકામ કરો એટલે થઈ જશે। અને ખરેખર આજે બનાવીને ખવડાવી પણ દીધું। એવા અમારા મોતીભાઈનું બહુમાન અમારા સંઘના ખજાનચી શ્રી ધનરાજ સાકર છે।